तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक होंगे आप लोग। तो इसके पहले हमने पढ़ा था पाचन और श्वसन के बारे में। आज जो क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो सीधे पेपर में देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। जितने भी स्कूल में जो आपके सर देते हैं और जो क्वेश्चन सेट की जाती है उसमें काफ़ी ये क्वेश्चन मिलेगा। ये तो बहुत छोटा सीरीज है। अभी इसके जस्ट बाद जो क्लास आएगा उसमें पूरे 100 क्वेश्चन का सीरीज होगा, जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज आए हैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए। आज देखते हैं कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हो। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और सही करके दिखाना है कि इसमें आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिना बात किए शुरू करते हैं। क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन तो जानते हैं कि मैं आपका सर प्रशांत सर और आपका ये अपना चैनल विद्या वायरस। आज हम ये जो क्वेश्चन देखेंगे ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आप कोशिश कीजिए कि आपने जो पढ़ा है उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा ही। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। तो ये बताना है कि क्लोरोफिल जो होता है उसका रंग जो होता है वो कैसा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन कौन कौन सा है क्लोरोफिल का। तो पहला होगा हरा, नीला, लाल, सफेद। कौन सा? जो बता देगा उसे 7 करोड़। तो बताइए किसको लॉक किया जाए। हरा। बहुत बढ़िया। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हरा। क्लोरोफिल के कारण ही जितने भी पौधे जो पत्तियां दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है, ग्रीन कलर की, हरा। प्रकाश। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे? तो बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या होता है कि H2O वो टूट जाता है किसमें, H2, और किसमें, O2। मतलब क्या होती है, ऑक्सीजन बाहर किससे निकलती है, तो H2O मतलब किससे, जल से। बहुत बढ़िया। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा भी। और ये सब पिछले पूछे गए जो PYQ है उसमें ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो मतलब जो स्वपोषी पोषक होते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यक है आपको बताना है। तो बताइए क्या क्या आवश्यक है। क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं। सूर्य का प्रकाश जरूरी है कि नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो मतलब क्या इसमें से लिखा इनमें से सभी। तो ऐसे भी पता है कि अगर कुछ भी ना है तो जय श्री राम करके क्या लगा देना, इनमें से सभी। लेकिन मैंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया है जो पूरे वीडियो में डाला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब ये सभी चीजों की आवश्यकता होती है। तो बताइए इसमें 3 क्वेश्चन था, 3 में से आप कितना स्कोर किए। कमेंट करके बताइए कि 3 में से आपका कितना सही हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कूटपाद स्यूडोपोडिया किसमें पाया जाता है। तो हमने बताया था कूटपाद, याद कीजिए याद कीजिए। और याद नहीं आया तो क्या खाइए, बादाम। ऐसा कहा जाता है कि बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है। सही है कि गलत, वो तो खा के ट्राई करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन कि स्यूडोपोडिया जो होता है वो किसके द्वारा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। मतलब वो भोजन अंतर्ग्रहण करता है किसमें पाया जाता है। तो स्यूडोपोडिया किसमें होता है। तो ऑप्शन पहला है पैरामीशियम, हाइड्रा, अमीबा, यानी में से कोई नहीं। तो मैंने बताया था कौन सा, ये किसका स्ट्रक्चर है, अमीबा का। जो क्या करता है, खाना को जो रखा रहता है, खाना को अपने अंदर क्या कर लेता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमीबा। बिल्कुल सही है आपका भी। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा कहाँ मिलती है। मतलब कहने का ये मतलब होता है कि पाइरुवेट के विखंडन से जो होती है वो जल ऊर्जा ये कहाँ मिलती है। तो कहाँ मिलेगी, बताए थे कहाँ मिलेगी। तो ऑप्शन पहला है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में मिलेगी साइटोप्लाज्म, हरित लौह, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगी, केंद्रक न्यूक्लियस में मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया। हमें बताया था कि पावर हाउस, ऊर्जा घर, ऊर्जा बनाने का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। जो कोशिका चैप्टर में पढ़ना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऊर्जा बनती है। और ग्लूकोज के अणु टूट जाते हैं, कितने एटीपी में टूटते हैं, 38 एटीपी। एक ग्लूकोज के अणु वायवीय श्वसन में 38 एटीपी मतलब 38 एटीपी, और अवायवीय में 2 एटीपी में टूट जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो किससे है, श्वसन से। और श्वसन से को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है।
जो इसके पहले वाला जो वीडियो आया है उसमें। तो उसके बेस पे क्वेश्चन है कि फेफड़ों में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से कहाँ। तो बताया था कि फेफड़ा में जो होता है वो गैस का चेंज कहाँ होता है। तो बताया था कि क्या होता है कि अल्वियोली है और उसी के बगल से जो होता है पतला जो होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है गुब्बारे जैसे ही इसमें से ब्लड जाते हैं, मतलब खून इसमें से जाता है और यहीं पे होता है क्या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आ जाता है यहाँ पे खून में और यहाँ से कार्बन निकल के चला जाता है इसमें, तो CO2 यहाँ चल जाता है। इसी में क्या होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक या फिर कूपिका, और इंग्लिश में सिर्फ एक नाम अल्वियोल। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा वायु कोष्ठक, कूपिका और इंग्लिश में क्या अल्वियोल। ये क्वेश्चन सब किस में है बताया हुआ है। चलिए तो बिल्कुल आंसर से ये बताइए कि 6 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। अच्छा पूरा सही है, बहुत अच्छा। ऐसे ये पूरा बनाया हुआ जितना भी ये क्वेश्चन है ये सब पढ़ाया हुआ है, एक बार आप देखेंगे वो सब समझ में आएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम के बारे में बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। आपके पास 2 सेकंड का समय है, बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक कर दे। क्लोरोफिल में, वर्णिलवक, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है इसमें नहीं पाया जाएगा आरबीसी, तो पहले तो ये 2 ऑप्शन होगा नहीं। वर्णिलवक क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है तो बोलेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा क्लोरोफिल। तो ये होता है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है तो क्लोरोफिल। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ये देखने को मिलेगा। आमाशय कहने का मतलब कि जो हमारे पेट स्टोमक है उसमें अम्ल स्रावित होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। कौन सा अम्ल H2SO4। H2SO4 होगा नहीं, इसको क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। जो कहाँ पे मिलता है आप देखे होंगे डेली लाइफ में, जो बैटरी होता है तेजाब यही होता है। HNO3 इसको क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये भी नहीं होता है, हमारे पेट में तो नाइट्रिक अम्ल होता नहीं है, तो कौन सा अम्ल होता है तो मात्र एक जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक ये हो जाएगा अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन लॉक हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला जो क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो बताए थे अल्कोहल कब बनेगा वायवीय में कि अवायवीय। तो जिसमें ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा कम होगा, तो कौन सा अवायवीय में ऑक्सीजन का मात्रा जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होती है, जिसमें क्या बनता है अल्कोहल और उसी में बनता है लैक्टिक एसिड भी। तो ये होता है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है तो कौन सा हो जाएगा अवायवीय। वायु में बनता है तो नहीं। मनुष्य में सांस ले जैसे हम क्या किए सांस लिए और सांस छोड़ दिए, इसको क्या बोलते हैं हम तो इसी को बोलते हैं क्या ब्रेथिंग। तो यही है कि इसमें क्या ब्रेथिंग इंग्लिश में होता है, हिंदी में क्या होता है स्वाछो श्वा स्वाछो श्वास। हिंदी में क्या कहते हैं इसको ये, और इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्रेथिंग। तो याद रखिएगा इंग्लिश का वर्ड आसान है कि ब्रेथिंग मतलब सांस लेना और छोड़ना, उसी को क्या कहेंगे ब्रेथिंग। चलिए बताइए इसमें से कितना आपका सही हुआ, सब स्कोर करते जाना है कि लास्ट में कमेंट करके बताना है कि हाँ सर मेरा सही हुआ पूरा अच्छे से समझ गया। अगला है कीटो, जैसे तिल चट्टा में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। तो जितना भी बताते कीट उठ होता है इंसेक्ट होता है, उसमें जो श्वसन होता है वह किसके द्वारा होता है तो ट्रैकिया। जैसे हम लोग का भी क्या होता है श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है, वैसे भी कीट में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है तो ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा होगा ट्रैकिया के द्वारा, क्योंकि फेफड़ा फेफड़ा का काम क्या होता है, फेफड़ा जो होता है ह्यूमन में पाया जाता है, बहुत सारे एनिमल में पाया जाता है। गिल्स किसमें जितना भी होते हैं एक्वाटिक जैसे मछली उछली में। और त्वचा त्वचा से भी करते हैं बहुत कोई बहुत ऐसा है जो सांस लेते हैं त्वचा से। तो बताइए कौन कौन सा त्वचा का बताना है, क्योंकि मैंने पूरा सीट बताया हुआ है, वो कमेंट करके बताना है कि त्वचा से सांस कौन कौन लेते हैं। सबका कमेंट पढ़ेंगे और सबका जवाब भी देंगे कि हाँ आपका सही है, आप मेहनत कर रहे हैं। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने के बाद हमारी मांसपेशियों में ये ठंड मतलब नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा दौड़ लिए, बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि रात को क्या होता है बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो थकान किसके वजह से होती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है और उतना मिल नहीं पाता है, और मिलेगा नहीं तो यही क्या बन जाता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, तो ये हो गया लैक्टिक
अम्ल। इथेनॉल तो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, पायरुवेट क्या होगा, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे मांसपेशियों में जो होता है दर्द होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मछलियां किस अंग के द्वारा जल में घुली ऑक्सीजन ग्रहण, मछली जो होती है वो जल में घुली ऑक्सीजन को किस अंग के द्वारा ग्रहण करती है। हम लोग कैसे करते हैं, तो ट्रैकिया, ट्रैकिया से सांस लेते हैं, मतलब श्वास नली से। अब बताइए, अब एक और क्वेश्चन है कि श्वास नली जो होता है वो दो भाग में विभाजित हो जाती है, वो उसे क्या कहते हैं, उसको कमेंट करके बताना है। तो मछलियां किस अंग के द्वारा जल में घुलती है, तो कौन सा, श्वास नली होगा, ट्रैकिया नहीं, फेफड़ा लंग्स होगा नहीं, त्वचा नहीं, तो क्या हो जाएगा, गिल्स। ये सब क्या करना है कि क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और ये क्वेश्चन को याद रखना है, जो क्वेश्चन नहीं आया उसको लिख लेना है। अगला जो है क्वेश्चन है कि कवक में किस प्रकार का पोषण पाया जाता था। पोषण का भी अलग अलग टाइप होता है, पैरासिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब क्या होता है कि जितने भी पेड़ पौधे होंगे अपना खाना खुद बनाते हैं। सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक क्या होता है कि जो सड़े गले चीजों पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। पैरासिटिक जो क्या होता है, वो जिंदा जीव से अपना क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल बताते हैं, कौन सा हो जाएगा, मच्छर, मच्छर हो गया। जू मतलब जो बाल में होता है। मृतजीवी में क्या बताते हैं, तो मृतजीवी में क्या हो जाएगा, फंगी, जिस मशरूम। स्वपोषी में क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे। और प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी मतलब जो भी होते हैं वो ठोस अवस्था में भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, होलोजोइक, ठोस में ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ठोस में भोजन को खाते हैं, मतलब उसी को बोलते हैं प्राणी संभोजी। तो ये क्या हो जाएगा कि मशरूम किस प्रकार में पोषण पाया था, मशरूम कौन सा हो जाएगा, मृत परजीवी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेप्रोफाइटिक। छोटी आंत, अब बताए थे कि हमारी छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार में पाए जाने वाली उंगली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए कुपिका, बताइए कुपिका सही है, तो बोलेंगे नहीं। कूटपाद, सीडोपोडिया तो अमीबा से है, कुपिका किससे, श्वसन से। और सीलिया, सीलिया भी क्या होता है, सीलिया जो बताते हैं कि धूम्रपान करते हैं उसमें सीलिया क्या होता है, खत्म हो जाता है, जो क्या करता है कि सीधे जो होता है जितना भी धूल होता है वो फेफड़ा में जाता है, तो सीलिया भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, विलाई, जिसको कहते हैं दीर्घ रोम भी कहते हैं। तो चलिए बिल्कुल आपका जवाब सही है। और ऐसे ही पढ़िए और देखिए क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट में क्या करना है कि कमेंट करके बताना है कि हाँ मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। और ऐसे ही अगर 100 क्वेश्चन का सीरीज चाहिए जो चैप्टर खत्म होने के बाद आएगा, या फिर कोई चैप्टर का, जैसे जितने भी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों चैप्टर के जो भी चैप्टर का अगर एमसीक्यू चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कमेंट में लिखिए, उसका एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और क्या करते हैं, इसके बाद देते हैं छुट्टी और आपको कमेंट करके बताना है कि मेरा इतना सही हुआ। जिनका सबसे ज़्यादा सही होगा उनका नाम लिया जाएगा अगले क्लास में। तो बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है। कहने का ये मतलब, ये क्वेश्चन जो है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, थैलोकाइट मतलब क्या होता है कि ऐसा सिक्का जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो क्या काम करता है कि सूर्य की प्रकाश, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेना। ये सूर्य की प्रकाश, सूर्य प्रकाश को क्या करता है, ये ग्रहण कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। और ग्रेना के अंदर होता है क्लोरोफिल, तो यही सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कर लेता है। तो पूछा था क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होगा, कौन से, ग्रेना। स्ट्रोमा नहीं होगा, बाहरी झिल्ली में नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ग्रेना। तो ये पूरे क्वेश्चन थे और बताइए और कमेंट कीजिए कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ और क्लास में मज़ा आया और ऑब्जेक्टिव बनाने में मज़ा आया। अब अगर 2 मैंने क्लास लिया है, अगर उसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि जो दोनों क्लास से ना हो, तो दोनों क्लास देखिए और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे नहीं बनेगा। तो कमेंट कीजिए कि आप कितने सही किए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें हम बताएंगे कि हाँ जो भी होंगे कि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।